हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 5th पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी। और हमारे समक्ष जो यहाँ पर चैप्टर आया है 1907 का विद्रोह, कारण और प्रभाव, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। केसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1907 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर। यहाँ पर जो है हम 1907 में हुए विद्रोह को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो अब तक आप जान ना सके। ठीक है, इसमें हम एनालाइज करेंगे हर बातों का, लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यदि आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आता है सरकार की प्रतिक्रिया। देखा जाए तो सरकार की यहाँ पर प्रतिक्रिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ऐसे राजनीतिक माहौल में सरकार ने अपना पहला प्रतिक्रिया दिया है, लेकिन अपराधी दोषी के अधीन पंजाब के संपादक और मालिक दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। यानी देखा जाए तो सरकार की तरफ से प्रक्रिया जरूर आई है और इसका परिणाम ललितपुर में एक अन्य स्वामी मीटिंग में निकाला जाए, जहां पर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने 9000 अवधकारों को इकट्ठे के सामने बोले। कहते हैं बहुत सरकार ने इसके अंतर्गत बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं जो रूल रेगुलेशन बनाए उनका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं रहा। बेशकली यहाँ पर देखा जाए तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने 9000 अवधकारों को इकट्ठा करने में के सामने बोले। स्वदेशी को समर्थन देने और नई सिंचाई दरों का भुगतान करने से इनकार करने के लिए अजीत सिंह ने भूमि मालिकों को जत्थेबंद किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है जत्था बंद किया गया। लाहौर में नौजवानों की भीड़ का टकराव घोड़ी पुलिस से हो गया। यानी देखा जाए तो लाहौर में नौजवानों की भीड़ का टकराव जो है घोड़सवार पुलिस से हुआ, जो काफ़ी लंबा संघर्ष चलता रहा। कहते हैं अप्रैल 1907 तक जो है अधिकारियों ने मीटिंग और व्यवस्था पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी और लाला हंस राज सैनी एवं उसके राजनीतिक साथियों को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अप्रैल 1907 तक जो है अधिकारियों में मीटिंग और व्यवस्था पर पाबंदी लगानी शुरू हुई। तो कहते हैं ये किसान आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन कि देखा जाए तो लाला हंस राय सैनी व उसके राजनीतिक साथियों को जो है गिरफ्तार किया गया। इससे गुस्साए हिंसा और दमन का माहौल पैदा कर दिया। कहते हैं लेफ्ट गवर्नर टेंजिस एवोटेसन ने सरकार से सभी तरह की जो है देशद्रोही गतिविधियों को कुचलने का अधिकार मांगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अंततः मैं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अधिनियम 3 के अंतर्गत लोगों में विद्रोह पैदा करने के आरोपियों में गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः उन्हें बर्मा भेज दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जिससे गुस्साए हिंसा दमन का माहौल पैदा हुआ चारों तरफ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर एजेंटल्स इवेस्टन ने सरकार से सभी तरह के देशद्रोही गतिविधियों को कुचलने के अधिकार मांगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो देशद्रोही गतिविधियों को कुचलने के लिए सभी अधिकार की यहाँ पर मांग कर दी गई। और अंत में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को अधिनियम 3 के अंतर्गत लोगों में विद्रोह पैदा करने के आरोप में
गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें बर्मा भेज दिया गया। और यह किसान आंदोलन की चरम सीमा थी। ये किसान आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी। कहते हैं रामापिंडी में कुछ राजद्रोही साहित्य पकड़े गए और इसके लिए पिंडी दास को गिरफ्तार करके जेल के जो है सिखाचों में डाल दिया गया। यानी देखा जाए तो 4 दीवारियों में इनको कैद कर दिया गया। और जसवंत राय और अथलेव और रामापिंडी में सभा आयोजित करने के आरोप में जेल की सज़ा दे दी गई। तो ये किसान आंदोलन का जो है सरकार के प्रति सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो देखने को हमें मिल रहा है। जैसे जैसे किसान आंदोलन गति पकड़ने लगा और आम जनता में भी लोकप्रिय होने लगा, सरकार की नींद खराब होने लगी। उन्होंने प्रांत की बिगड़ती हुई खतरनाक स्थिति को अनुभव किया और इन परिस्थिति को देखते हुए उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को बिल वीटो करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे देश की हालत बिगड़ने लगी, गवर्नर को भी सोचना पड़ गया। इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को बिल वीटो करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके अनुसार पंजाब को जेलों में कैदी बनाए गए सभी किसानों को रिहा कर दिया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। उन्हें छोड़ दिया गया और वापस पंजाब आने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार 1907 का किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर सरकार की सकारात्मक पहलू न देख के नकारात्मक पहलू यहाँ अधिक नज़र आई और फिर बाद में सरकार ने अपनी गलती सुधारने के लिए सभी किसानों को जो है आज़ाद कर दिया, क्योंकि ये इनका कोई अपराध था नहीं। अब चलिए देखते हैं विद्रोह की परिणाम क्या निकला। आगे विद्रोह की परिणाम को चर्चा करने से पहले एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पर लाला लाजपत राय के साथ अजीत सिंह का भी नाम आया है। लाला लाजपत राय के बारे में तो आपको भली भांति ज्ञान है, बट अजीत सिंह के बारे में आपको थोड़ा कम नॉलेज होगा। तो मैं बता दूं कि अजीत सिंह जो 1907 ईस्वी के कृषक विद्रोह में जो है सरदार अजीत सिंह का महान क्रांति नेता के रूप में उभरा। यानी 1907 ईस्वी के कृषक विद्रोह में सरदार अजीत सिंह एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे और अजीत सिंह किशन सिंह और सूफी आवा प्रसाद के प्रयत्नों के कारण अंजुमन मुहाविन ए वतन स्थायी हुए, जिसे भारत माता सभा से भी जाना जाता है। यानी देखा जाए तो अजीत सिंह जो थे अंजुमन मुहिवान ए वतन साथी हुए, जिसे भारत माता सभा के नाम से भी जाना जाता है। अजीत सिंह के प्रयत्नों से अमृतसर और लाहौर के किसानों में भी जो है अवामी मीटिंग करा के बारी दुआब नहर पर बढ़ी पानी के जो है शुल्क दरों के विरुद्ध विद्रोह किए और नए दरों के देने से इनकार करने का जो है भत्ता पास किया। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि अजीत सिंह ने जो पानी के शुल्कों में वृद्धि की गई थी, इनके खिलाफ इन्होंने किसानों का जो है मोर्चा तैयार किया। तो अजीत सिंह के बारे में आपको पता चल गया होगा कि अजीत सिंह कौन थे। अब चलिए हम देखें विद्रोह के परिणाम क्या निकले, विद्रोह में क्या किसानों को सफलता मिली या न मिली। तो ये सारी बातें हमें जो है विद्रोह के परिणाम को देख के ही पता चलेगा कि आखिर विद्रोह का परिणाम कैसा था। 1907 ईस्वी के कृषक आंदोलन के सत्य की बस्तीवाद राज्य के विद्रोह विरुद्ध जो है पंजाब के लोगों का पहला महत्वपूर्ण संघर्ष कहा जा सकता है और इसके परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण निकले। देखा जाए तो सबसे पहले जो है कॉलोनाइजेशन बिल में संशोधन जो है बिल में संशोधन किया गया। कहते हैं विश्व विद्रोह के परिणाम स्वरूप वायसराय ने जो है कॉलोनाइजेशन बिल ये वीटो कर दिया गया, बिल को जो है वीटो कर दिया गया और पंजाब सरकार ने पानी की बढ़ रही दरें आपस लेनी पड़ गई, क्योंकि कहते हैं पहले सरकार ने इनको जो है फ्री का लालच दिया और बाद में जब इनकी सिक्का नहीं चला तो पानी के दरों में जो है बहुत काफ़ी वृद्धि कर दी। एक अधिकृत जांच ने यह स्थापित कर दिया कि पानी की दरों की वृद्धि के विरुद्ध किया गया विद्रोह काफ़ी हद तक वाजिब था, क्योंकि पानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज भी मैं यही बात की वकालत करता हूँ कि ना तो किसी को पानी फ्री में मिलना चाहिए और न ही पानी को हम वेस्ट करना चाहिए। सरकार जो आज ये पैतरा अपना रही है, फ्री करने की बात कह रही है, कहते हैं अगर हम फ्री कोई चीज़ कर देते हैं तो लोग उसका महत्व को भूल जाते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि पानी हर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे पृथ्वी में पानी की कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो पीने लायक पानी सिर्फ
0.1% के आसपास भी, से भी कम है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर भी आज इंसान जो है पानी का कदर नहीं समझ रहे हैं और सरकार जो है पानी पे अपनी राजनीति कर रही है। तो ये गलत है और सरासर ये गलत भी रहेगा। कहते हैं जो क्लोरिनेशंस बिल अंत में 1912 में पास किया गया वो करीब उन सभी एतराज़ों से मुक्त था जो इससे पहले आने वाले बिलों में उठाए गए थे। अब सबसे पहले तो आपको मन में ये दुविधा उत्पन्न हो रहा होगा कि क्लोरिनेशंस बिल का अर्थ क्या था। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, क्लोरिनेशंस बिल का से अर्थ था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉलोनियों में किसानों को मुफ्त या फिर बहुत ही कम कीमतों पर ज़मीन बांटी गई थी। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉलोनाइजेशंस एक्ट के अंतर्गत जो है किसानों को मुफ्त ज़मीन बांटी गई थी और ये ज़मीन वो थी जो उनको दिया गया था। उन पर नियंत्रण करने के लिए कॉलोनाइजेशन बिल पास किया गया और इसके अनुसार सरकार ने स्वयं को उपजाऊ ज़मीन का मालिक घोषित कर दिया और किसानों का मालिक का हक ख़त्म कर दिया। इससे अवधकारी ने अभ्यस्तनामा बनाने के हकों पर पाबंदी लगा दी और नए कानून ने किसानों के बटादार बनाकर रख दिया, यानी बटादार बनाकर रख दिया। और वे न तो ज़मीन के वृक्ष बेच सकते थे, न ही मकान या झोपड़ियाँ बना सकते थे और न ही ज़मीन खरीद या बेच सकते थे। इवन देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने ये किया कि बंजर भूमि को जो है किसानों को फ्री में दे दिया और जब इन्होंने मेहनत पसीना बहा के इसको जो है एक उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर दिया तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया, उन पे अपना मलकाना हक जमाने लग गए और किसानों से जो है उन ज़मीनों को छीन लिया। तो यही कॉलोनाइजेशन बिल था जिसको सरकार ने पास किया था। अगला हमारा जो है पॉइंट आता है किसानों में जागरूकता, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो किसानों के लगातार और जत्थेबंद विद्रोह की शक्ति का ज्ञात हो गया जो उसके मांगे मनवा सकता था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर किसानों ने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विद्रोह का जो है अंजाम दिया। उन राष्ट्रवादी के नए विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलनकार जिसे प्रतिनिधि सरकार के बारे में जोर दे रहे थे उसका भी पता चल गया था। यानी कि किसानों में बात जागरूकता आ गई कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ उनका जो है शोषण कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना शोषण करना हमारे देश की पुरानी एक परंपरा रह गई है और ये परंपरा कभी जाती नहीं है। ये दिन प्रतिदिन जो है और भी मजबूत और सशक्त बनती जा रही है। सब ये कहते हैं कि हम जनता के लिए करते हैं, जनता की भलाई करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तविक भलाई उनकी अपनी होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ होता है उन लोगों की विकास। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए हमारे देश में कई सरकार बने, सबका यही विचारधारा थी, लेकिन क्या आज भी बेरोजगारी ख़त्म हुई? क्या आज गरीबी ख़त्म हुआ? क्या महंगाई ख़त्म हुआ? कहते हैं कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, सबका तैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। सिर्फ हम अपने आप को ये कहने के लिए जो है बाध्य हो गए हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनते जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बनेंगे। ये मुझे विश्वास है जब तक सरकार की नीतियाँ यहाँ बदलेगी नहीं तब तक इंसान कहते हैं कभी भी हमारा देश जो है प्रगतिशील नहीं हो सकता। क्योंकि देखा जाए तो हर एक कदम पे जो है बहुत सी रुकावटें हैं। सिर्फ सरकार जो है कागजों में ये बात दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम विकसित हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत में जाइएगा, वास्तविक क्षेत्रों में जाकर देखिएगा तो वो विकास आपको अधूरा दिखाई देगा, कहीं भी दूर दूर तक जो है नहीं दिखाई देगा। और इसका सबसे बड़ा कारण इंसानों को जो है भारत के नागरिक को जागरूक नहीं होना है। आज भारत के नागरिक जो है ऐसे ऐसे मंत्रियों की बातों को आंख बंद करके मान लेते हैं। अगर हम अगला पॉइंट पे बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा किसानों और शहरी नेताओं के बीच आपसी संबंध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसानों और शहरी नेताओं के बीच आपसी संबंध किस प्रकार का है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जैसे राष्ट्रीय नेताओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता और शहरी आंदोलनकारियों के बीच दूरी खत्म हो गई, क्योंकि ये सब प्रयत्न लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के ही प्रभाव का परिणाम था, जिसे ग्रामीण और शहरी आंदोलनकारियों के बीच जो दूरी थी वो ख़त्म हो गई। उनकी समस्याओं में शहरी नेताओं का दिलचस्पी और उसके दुख सहने की इच्छा से किसानों को उनके ऊपर और सारे
देश पर अंग्रेज द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा मिली। क्योंकि देखा जाए तो अंग्रेज सिर्फ भारत को उपनिवेश नहीं बनाए थे, कई और देश को, इवन कि अमेरिका को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। समय के साथ करीब सभी राजनीतिक संगठनों में जो है किसानों की हालत में कुछ सुधार अवश्य हुए, और ये सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रयत्न करके शुरू किए गए। यानी देखा जाए तो यहाँ प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो है ये काफ़ी आगे विकास किया। इसके आगे हमारे समक्ष आता है अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का खात्मा। आपको जैसे मैंने बताया भी था कि 1857 की क्रांति दबाने में पंजाब सिपाहियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगर पंजाब के सिपाही अगर अंग्रेज़ों की मदद नहीं करते तो 1857 में भारत आज़ाद हो गया होता। लेकिन देखा जाए तो पंजाब के सिपाहियों की वफादारी ने जो है हमें दोबारा एक गुलाम होने का सबूत दिया। पंजाब के लोगों के अथवा वफादारी ने अंग्रेज़ों के विश्वास को गहरा धक्का लगा, क्योंकि जब इनको ये बात समझ में आ गई पंजाब के लोगों का कि अंग्रेज़ सिर्फ उनका ही शोषण नहीं, देश का ही शोषण नहीं, उनका भी शोषण कर रहे हैं, तो इसमें विश्वास का बहुत बड़ा धक्का लगा। 1907 के मुजाहरों के सरकार को यह दर्शाया दिया गया कि कृषकों की शिकायतों में मुजाहरों का मुख्य मुद्दा बनने की बड़ी संभावनाएं मौजूद थी। यदि उन्हें ध्यान से हल नहीं किया जाता है, सरकार ने महसूस किया कि उनके लिए पंजाबी किसानों की वफादारी का बहुत अधिक महत्व था, क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा उन किसान समुदाय से ही भर्ती किया गया था। क्योंकि देखा जाए तो जो सिपाही बने थे वो पहले किसान थे, और किसानों को जो है सिपाही बनाया गया था। तो किसानों का दर्द जो है उन फौजियों को मालूम थी, समझ थी, जिन्हें जवाज बल कहा जाता था। यानी सब के सब पहले किसान समुदाय से संबंध रखते थे, और वफादारी लुप्त हो जाने पर उन्हें यह जवाज लोग उपलब्ध हो सकेंगी। तो देखा जाए तो अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का खत्म होना ही जो है अंग्रेज़ों को जो है पतन की तरफ ले गया। और ये सब जो है कहते किसान आंदोलन के कारण ही परवान चढ़ सका। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पंजाब में राजनीतिक चेतना का उदय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि पंजाब में राजनीतिक चेतना का जो है उद्भव कैसे हुआ। कहते हैं 1907 की कृषक बेचैनियों और उनके परिणाम पंजाब में आम करके और अमृतसर में खास करके, यानी पंजाब में आम हुई लेकिन अमृतसर में इसका खास विशेषता देखने को मिला। राजनीतिक चेतना के अचानक उभरने के लिए उत्तरदायी थे पहले मुख्य रूप से यह वाणिज्यिक शहर सरकारी सरपरस्ती के अधीन ही अपनी गतिविधियां चलाया था। इस शहर को अभी भी शिक्षा में बिछड़ा हुआ माना जा रहा था, क्योंकि इस शहर को हम शिक्षा में अधिक बिछड़े हुए उस समय मान रहे थे, और यहाँ पर बड़ी ही कम राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलती थी। कृषक उभार के परिणाम स्वरूप प्रांत के चरमपंथी तत्व ने देश के अन्य भागों में राजनीतिक नेताओं से प्रेरणा ली और उनके साथ जो है सरगर्म संपर्क स्थापित किया। कहते हैं ये काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण बात थी। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो भारतीय राष्ट्रवाद की आंदोलन की शक्ति दे दी। भारतीय राष्ट्रवाद को आंदोलन को शक्ति सिर्फ किसान आंदोलन के कारण ही प्राप्त हुआ, क्योंकि किसानों ने ये सब कुछ करके दिखा दिया जो एक भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन को चाहिए था। किसान आंदोलन भी सही तरह से लोगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन की जो है शक्ति मिली, और यह सरकार के लिए भारी चिंता का विषय बन गया। अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई सख्त कार्रवाई ने रोष की एक लहर पैदा कर दी और नौजवानों को इसके लिए तैयार कर दिया गया, और वह बर्तानिया में फंदा गले से निकाल फेंकी। और इस सभाओं विशेष पहलू यह था कि हिंदू, मुसलमान और सिख बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव से इनमें शामिल होते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन ने हमें एकता का भी सूत्र पढ़ाया। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव से शामिल हुए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, अंग्रेज शासन को धक्का लगना। ये भी एक पॉइंट है।
अंग्रेज शासन को धक्का लगना। कहते हैं 20वीं शताब्दी से पहले दशकों में कृषकों की बेचैनी ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति को गंभीर चोट दी, क्योंकि कृषकों की जो बेचैनी थी, जो समस्याएं थी, उसने अंग्रेज की शक्ति को बहुत ही गंभीर चोट दी, क्योंकि फौजों में बड़ी गिनती में पंजाबी थे। ये सबसे महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट था अंग्रेजों को जो है यहाँ पर धक्का लगना, क्योंकि इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम जो थे किसान ही फौज में सम्मिलित थे। अब उनकी वफादारी सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया और यही समय काल था जहाँ पर उनको जो है पतन की तरफ ले गया, क्योंकि जिन पे वो विश्वास करते थे, जिनका उन्होंने कई क्रांति को दबाने के लिए उपयोग किया, अब वो किसान जो कि फौजी थे, कहते हैं उनको समझ में आ गया कि सरकार सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के ही, यानी अपने ही भाई बंधुओं को मारने के लिए। तब जाके यहाँ पर देखा जाए तो फौज का जो है अपनी बड़ी सी जो है गिनती सरकार की वफादारी से जो है मुंह मोड़ ली। उसके अगला पॉइंट हमारे समक्ष जो आया है, बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन का स्रोत। कहते हैं कृषक उभार ने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की एक लड़ी चढ़ा दी। देखा जाए तो क्रांतिकारी आंदोलन की एक लड़ी चला दी, जैसे पंजाब में गदर आंदोलन, बब्बर अकाली आंदोलन, कीर्ति किसान आंदोलन और मुजाहरा संघर्ष और नौजवान भारत सभा ध्वज जले सोसाइटी और क्रांतिकारी आंदोलन। इसके विषय में हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। इसके पहले चैप्टर में हमने इसके पूरा विस्तार पर चर्चा किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। इसमें हमने जो है अकाली आंदोलन, गदर आंदोलन, बब्बर अकाली आंदोलन, सबके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि कोई वीडियो मिस नहीं कीजिए, सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर ये भी चाहता है कि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे और इसका माध्यम आप बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, आपको भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को मदद करने की आवश्यकता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जो है धुंधला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रयत्न करना है, जो आप आए दिन करते ही रहते हो, ठीक है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा दीजिए। जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे, जरूर इसका जो है फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, हम अगर वही बात अब फिर से दोहराने लग गए कि अच्छी बातों को हम दबाते चले गए, जैसे हमने बहुत जगहों पर देखा, तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं होगा। उस समय हमें अंग्रेज जो थे प्रताड़ना दे रहे थे, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे, साहूकार कर रहे थे, जमींदार कर रहे थे। और आज के समय देखा जाए, जो हमारे द्वारा चुने गए नेता हो, हमारे द्वारा बड़े बड़े कंपनियों को जो समर्थन देने की बात हो, चाहे से फाइनेंस कंपनियां सब हो, सब आपका शोषण करते ही रहेंगे। समय बदला है, लोगों की नीति नहीं बदली है, लोगों का विचार नहीं बदला है। इसलिए आप अपना विचार बदलिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक सारे बच्चे समझदार नहीं होंगे, समझ उनके पास ये बात की नहीं रहेगी, तब तक देश हमारा कभी प्रगति नहीं कर सकता। पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।